हाय, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @। प्यारे मित्रों, मैं निकेतन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NK स्टडी पॉइंट @ पर। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लग चुका है स्क्रीनशॉट जिसका नाम है प्रश्नावली 3.2। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन दे चुका है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले प्रश्नावली 3.2 का पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा है कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले इसके युग्म बनाने पड़ेंगे और फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। तो चलिए, जैसे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लगा है कि उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते। यहाँ पर कह रहा है उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते। प्यारे साथियों, आजकल का ट्रेंड चला है कि रहता कुछ नहीं है और दिखाता बहुत ज़्यादा है, जिसको कहते हैं अलकत गगरी छलकत जाए। वहाँ पर आप हमेशा शांत रहना, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी अपने बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन डियर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, 10वीं क्लास में टोटल 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से 4 अधिक थी तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। प्यारे साथियों, आपको इसमें लिखना है कि माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़की की संख्या बराबर y। ठीक है प्यारे साथियों, मान लेते हैं कि 10वीं क्लास के टोटल 10 छात्रों में से x लड़की और y लड़का है। अब 10 छात्र हैं। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़की है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़का मान के चलो 4 है तो लड़कियां कितनी हैं? 8 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़की की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, जैसे कि हमें अब यहाँ लिखेंगे माना के बाद सवाल से। सवाल क्या कहता है कि 10वीं क्लास में 10 लड़का लड़की है टोटल मिला के, तो x + y बराबर 10। इसको आप मान सकते हो साथियों समीकरण 1। अब क्या करिए, आप इस तरह का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 2 पॉइंट पर ग्राफ बनाकर। आप अपने मन से बड़ा भी ले सकते हैं, 2 या 3 पॉइंट भी ले सकते हैं प्यारे साथियों, लेकिन हमारे पास थोड़ा डिजिटल बोर्ड है, इस वजह से समस्या है, तो मैं इसी तरह से बताता हूँ। चलिए, मान लेता हूँ कि ये जो x है या y है, y की वैल्यू 0, यहाँ पर पुट करता हूँ y = 0। ठीक है साथियों, ये जो y है ये कितना है? 0 है। चलिए थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ, ये y बराबर मान लेता हूँ 0 है। ठीक है, अगर y बराबर 0 है, ये वाली फंक्शन 0 कर दिया जाए तो x बराबर सामने सामने क्या आ रहा है? 10। ठीक है, दूसरी कंडीशन में मैं x को 0 मान लेता हूँ। इसको अपने मन से बिठाना रहता है, या आप 2 भी बिठा सकते हो, 4 भी बिठा सकते हो। तो 0 बिठा दिया, तो ये वाला अगर x बराबर 0 है तो y बराबर कितना बचेगा? 10 बचेगा। आपका जो पॉइंट बन रहा है इसे ये लिखना नहीं रहता है, मैं बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। 10 और 0, और यहाँ पर आ रहा है 0 और 10। ठीक है साथियों, आप यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी ले सकते थे। अब चलिए पुनः सवाल से, फिर हम लोग चलते हैं पुनः सवाल से। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं, चलिए मैं आगे एक पेज ले लेता हूँ। पुनः सवाल से, पुनः सवाल से। ठीक है, फिर से सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल कह रहा था कि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी।
जो लड़कियां थी वो लड़कों से 4 अधिक थी, मतलब y माइनस एक्स बराबर बच्चे 4। तो इसको अगर तुम रीअरेंज करोगे तो कैसा, तो इसको मान लो तुम समीकरण 2। ठीक है, यहां से ही आप मान बैठा दो बॉक्स बनाकर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मान लो x है, ये मान लो y है। अभी देखो मैं मान लेता हूँ कि ये x जो है ना 0 है। जैसे मैं 0 बिठाऊंगा x का मान, y के सीधे में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर मैं मान लूँ y बराबर 0, y बराबर 0, अब की बार ये जो y है इसको 0 मान लेता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 4 बच रहा है। तो माइनस एक्स बराबर अगर माइनस एक्स बराबर 4 बच रहा है, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा -4। जो पॉइंट आपके बच रहे बच्चे वो क्या बन रहे हैं, 0 और 4 और -4 और 0। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका 10 और 4 तक गया है। तो ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए आपको ग्राफ लेना पड़ेगा। तो चलिए ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो बीच में से स्केल धर के एक सीधा सा लाइन बच्चा ऐसे खींच देना। ठीक है, फिर यहाँ से भी बीच में से इस तरह का एक लाइन खींच देना। खींच दिया, इसको बोलते हैं हम लोग y, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इधर प्लस का आइकन होता है, इधर भी प्लस का आइकन, इधर माइनस, डैश के तरफ माइनस का आइकन होता है। अब मान के चलो 2 4 2 6 2 8, x की तरफ गया होगा 10, y के जगह पर तो 4 तक ही गया था। यहाँ पर देखिए 10 किसका गया, x का भी वैल्यू, y का भी वैल्यू, अपने को 10 तक लेने का है। ठीक है बच्चा, तो चलो मैं 10 तक इसमें से पॉइंट ले लेता हूँ। ये देखो, ये मान लो 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, यहाँ भी मान लो 2 4 6 8 10, यहाँ भी मान लो 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 6 8 10। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर नंबर लिख देना तुम 2 4 6 8 10। ठीक है, इधर भी लिख लेना, ये समझ लो कि ये मैंने दे दिया है, और आप लिख लेना अपने ग्राफ कॉपी में। ठीक है, तो चलिए पहला जो पॉइंट लेना है बच्चा, क्या लेना है अपने को, 10 और 0, 10 और 0 क्या लेना है, 10 और 0, x बराबर 10 y बराबर 0। तो 10 और 0 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये वाली पॉइंट कितनी है, 10 और 0 है बेटा, 10 और 0 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या लेना है, देखिए 10 और 0, दूसरा था आपका 0 और 10 था ना, ये 0 और 10। ठीक है, तो 0 और 10 यानी कि x बराबर 0, 0 वाली पॉइंट ये है, और y बराबर 10 पॉजिटिव है, ये आएगा ये वाला पॉइंट, जो क्या 10 और 0, नहीं 0 और 10, 0 और 10। ठीक है बच्चा, अभी देखो अब एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक स्केल ऐसा लंबा सा धर देना यहाँ पे और इसको मिला देना ऐसा। तो ये जो लाइन बना, ये क्या बना, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा लाइन जो बनाना है अपने को, ये वाला y माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ पर 0 और 4, पहला पॉइंट क्या है बाबू कि 0 और 4 लेना है और -4 और 0 लेना है। ठीक है, तो 0, x बराबर 0, y बराबर 4। 4 कौन सा पॉइंट है, ये वाली पॉइंट है। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 4, कहाँ पर देखो, यहाँ पे ये वाली पॉइंट है आपका 4 और 0। दूसरा लेना है -4 और 0। तो देखो x बराबर -4, इस साइड जो होता है ना प्लस का आइकन होता है, इस साइड माइनस का होता है, -2 -4। तो ये वाली पॉइंट जो होगा आपका, एक मिनट प्यारे साथियों, यहाँ पर दिया है -4 और 0, -4 और 0, x बराबर लेना है -4, y बराबर 0। x बराबर -4 यही होगा, और y के तरफ 0, मतलब y के तरफ नीचे बढ़ना ही नहीं, तो ये वाली पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ आपका मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ से एक स्केल धर लें और एक लंबा सा लाइन बेटा यहाँ से खींच दें। ठीक है, इसका हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4।
अब जो ये लाइन कट रही है किस पॉइंट पे कट रही है देखना रहता है। एक देखो इधर आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन तुम्हारा मिलेगा ये लगभग 3 के तरफ मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आगे आके मिलेगा 3, और ये वाली लाइन जो मिलेगा 2 4 6 7 पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? 7 पर। तो 3 और 7 पर ये तुम्हारा मिल रहा है, इस वजह से आंसर हो जाएगा 3 और 7। x बराबर आप लिख सकते हो 3 और y बराबर 7। इस तरीके से बच्चा इस क्वेश्चन को आप ग्राफ कॉपी में और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक आपको तरीका बताया है कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हिट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं लिखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। पेंसिल का मूल्य ज्ञात करिए और कलम का भी मूल्य ज्ञात करिए। इसमें 2 चीज़ है, पेंसिल है और कलम है। जो चीज़ निकालना रहे बेटा, एक को x दूसरे को y माना जाता है। तो तुम लिख सकते हो कि माना पेंसिल की कीमत, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया। हम मान लेते हैं एक कलम का दाम x रुपया और एक पेंसिल का दाम y रुपया है। एक पेंसिल का दाम x रुपया, कलम का दाम y रुपया है। अब देखिए नाउ सवाल से मतलब आपको सवाल पढ़ना है फिर से। तो चलिए सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है सवाल में कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, यहीं तक पढ़ना है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50। तो प्यारे बच्चों 5 पेंसिल है यानी कि 5x और 7 कलम है यानी कि 7y बराबर कितना है? 50 रुपया। आप इसको मान सकते हो समीकरण 1। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह का एक ग्राफ ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो इस जगह और थोड़ी डिटेल में मैं समझा सकता था, लेकिन उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं। यहाँ पे बच्चे थोड़ा जल्दी सॉर्ट आउट करने के चक्कर में रहता हूँ। अगर तुम देखो यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान पुट करो ताकि ये कटेगा, तो ये ज़्यादातर जो है नंबर ऐसा सेट है यहाँ पर कि कटने वाले, हाँ मान के चलो 7 का वैल्यू, y का वैल्यू अगर तुम 0 पुट करते हो तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर 50, 5 से इसको भाग दोगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको कुछ ऐसा ही मान बैठाना है, x का ही मान बैठा सकते हो या y का ही मान बैठा सकते हो। 2 बैठाते हो 14 कटेगा नहीं, 3 बैठाते हो 7 या 21 नहीं कटेगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ जो भी मान निकलेगा ना वो बटे में ही निकलेगा। तो चलिए मैं कुछ मान बैठा देता हूँ, ऐसा बिठा देता हूँ 3, y बराबर मान लेता हूँ कि 3 है। तो y बराबर 3 है तो 7 या 21, 50 में 21 जाएगा, कितना बचेगा? 50 माइनस 21, तो इधर बचेगा बच्चा तुम्हारा 9, और यहाँ 4 4 में दोगे तो 29, यानी कि, और इधर क्या बचा? 5x। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान बिठाते हैं। कैसे करते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, इक्वेशन बिठाने वाला आपको पता होगा। यहाँ 3 बैठाइएगा, y के जब 3 7 21, 21 को उस पार ले जाइएगा, माइनस में हो जाएगा, 50 में 21 गया 29, इधर बचा 5x बराबर 29। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 29/5। अब 29 को क्या करना है? 5 से भाग देना है, तो 5 है 25। कितना बच रहा है आपके पास? 4, 0, 5 है 40, 5.8 आ रहा है, मतलब लगभग 6। तो आपका जो पॉइंट बन रहा है बच्चा, ये बन रहा है 10 और 0, और ये बन रहा है 5.8 और 3। ठीक है, तो 5.8 और 3। इस चीज़ को लिखना मत, इस चीज़ को मैं सिर्फ और समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हमें लेना है। कभी भी इसको नोट कॉपी में लिखना, लेकिन एग्जाम में मत लिखना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं पुनः सवाल से। ठीक है, पुनः सवाल से फिर से सवाल को पढ़िए बच्चा। फिर से जैसे सवाल को रीड करिएगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ आगे पढ़िए। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया। अब अपोजिट हो गया, 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपया है। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y बराबर कितना है? 46 है। ठीक है बाबू, इसी तरीके से फिर बॉक्स बनाना है अपने को, और कुछ मान सेटिंग करना है। मान ऐसा रखना है जो सूटेबल हो, जो अपना ग्राफ कॉपी में कटे भी।
तो चलिए कुछ भी मान के चलिए आप x y बराबर रख दो 0, जैसे 0 रखोगे ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। 7x बराबर 46, सत्संग 42, पॉइंट में कुछ आ जा रहा है तो चलिए पॉइंट में ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 से भाग दे दीजिए 46 को, क्योंकि ये वाला फंक्शन पूरा 0 हो गया। सत्संग 42, कितना बच रहा है 4, ठीक है। सत्संग 42। अब यहाँ पर देखो दशमलव देकर आप 0 उतार सकते हो। 7 8 56, सत्संग 42, 7 5 35, यहाँ पर कितना बच रहा है बाबू 5, दशमलव से 0। 7 8 56, सत्संग 42, 7 8 56, 7 7 49, लगभग मान के चलो 6.57 आ रहा है। कितना आ रहा है 6.57। तो हम इसको 7 के रेशियो में लेकर बनाएंगे बाबू। अभी देखो दूसरा क्या है, दूसरा अब कुछ भी मान ऐसा सेटिंग करना है ताकि ये कट जाए। तो चलिए y का मान या x का मान कोई भी सेट करिए, जैसे कि x का मान रख देता हूँ 1, तो 7 में इधर चल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 39, नहीं कटेगा, 2 14, 46 घटाओ 14 तो यहाँ बचेगा आपका 32, जो नहीं कट रहा है। मतलब ऐसे नंबर आ रहे हैं, ज़्यादातर नहीं कटने वाले ही आ रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ 0, मान लेता हूँ सीधा सीधा, x का वैल्यू 0, तो 55 45। तो जब ये फंक्शन 0 हो गया तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। 46 को आप क्या करिए 5 से भाग दीजिए, 55 45, 45 एक उतरा दशमलव 0, दशमलव से 0 9.2 आएगा बच्चा, 9.2, ठीक है। 9.2 को तो आप 9 के रेशियो में लेकर ग्राफ में हम बनाएंगे और इसको 7 के रेशियो में लेकर बनाएंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट वाली बन जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास जब तक ग्राफ कॉपी नहीं होगा तब तक एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 लाइनें खींच लेना है बच्चा ऐसे, और एक ऐसे। देखो इसमें से अगर नंबर देखा जाए तो हाईएस्ट कहाँ तक गया, ये देखो इसमें 10 तक गया है, 9 तक गया है मान के चलो। इसमें कहाँ तक गया है, इसमें आपका गया है, इसमें भी 10 तक गया है। सीधी सी बात है, हमें ग्राफ में 10 तक का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बेटा अगर 2 4 लंबा करके लेता हूँ, 6 8 10, हाँ हो जा रहा है। देखो थोड़ा बड़ा बड़ा में सही रहता है, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है। नीचे भी इसी तरीके से 2 4 6 8 10, यहाँ भी उसी तरीके से 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 6 8 10, ठीक है बाबू। यहाँ भी लिख लेना 2 4 6 8 10, इधर भी नंबर को लिख लेना। ये जो होता है y होता है, नीचे y डैश होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पर x होता है, सॉरी x, ओनली x, ठीक है। अब जो पॉइंट्स लेना है सबसे पहला देखिए कितना लेना है, 10 और 0, x बराबर 10 y बराबर 0। बेटा x बराबर 10 और y बराबर 0, यही होगा, x बराबर 10 y बराबर 0 0 0, यही पॉइंट है 0 0, मतलब इधर आगे बढ़ेगा ही नहीं y की तरफ, तो y की जगह पर 0 ये मान होगा, और 10 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 10 और 0, ठीक है। नाउ अभी अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट लेना आपको 5.8 और 3, ठीक है। 5.8 और 3, तो आप इसको 5.8 को 6 और 3 लेकर मैं आपको बताता हूँ बनाने। 6 और 3, x बराबर 6 y बराबर 3, तो देखिए ये इधर से आएगा 3 6, लगभग ये जो मिलेगा ये इस पॉइंट पे मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे 6 और 3, ठीक है बाबू। तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, इसकी जो ग्राफ बनेगी इस तरीके से बनेगी। स्केल धर के सीधे सीधे लिखना तो आपका सही आ जाएगा। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था 5x + 7y बराबर 50, आप लिख दीजिए 5x + y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। ये मान के चलिए लाइन हो गई। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा जो इक्वेशन लेना है ये देखिए 7 और 0 और 0 और 9, 7 और 0 लेना है इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों। 7 और 0 कहाँ पर आएगा, x बराबर 7 y बराबर 0, लगभग यहाँ पे आएगा। ये वाली पॉइंट हो गई 7 और 0। दूसरा क्या लेना है,
7 और 0 हो गया। दूसरा लेना है 0 और 9, 0 और 9, तो बेटा 0x नहीं 9 और 0 क्या था देख लेता हूँ 1 मिनट। ये दिया आपको 0 और 9, ठीक है, 0 और 9, x बराबर 0 y बराबर 9 लेना है। तो 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 0 9, 0 9, ठीक है। देखो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ही आपको ग्राफ में मिलेगा। आप क्या करेंगे, स्केल धर लीजिएगा पहले और स्केल धर के ये दोनों पॉइंट को इस तरह से कटा दीजिएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन था ये क्या था, ये था 5x प्लस 7y बराबर 0 था ना, 7x प्लस 5y बराबर 0, 7x प्लस 5y बराबर 0 नहीं 46, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। ये जो दोनों लाइन जहाँ पर कटता है यही बेटा इसका आंसर होता है, ठीक है। तो तुम देख लेना एग्जैक्टली ये लाइन कटता कहाँ पे, दोनों जिस लाइन पे भी कट रहा है, क्योंकि मैं ये रेशियो में लेकर बनाया हूँ, तुम ग्राफ में एग्जैक्ट ऐसा वैल्यू पुट करना और बनाना जो कटेगा इसका, जहाँ पर वो x और y का आंसर होगा। मैं सिर्फ परफॉर्मा बताया हूँ कि इस रास्ते पर तुम चलोगे तो इजीली तुम्हारा सवाल बन जाएगा। उम्मीद है तुम्हें सेशन बहुत मज़ा आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।